हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट मी टीच कैम्प। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उनको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, यानी हम बात करेंगे रेट लॉ के बारे में। तो आज का हमारा लेक्चर है रेट लॉ। क्या होता है रेट लॉ? रेट लॉ का हम एक नाम और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट लॉ को हम लोग और क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। याद रखना, रेट लॉ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। रेट लॉ की तरह एक लॉ और है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर लॉ, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहली बात बोल रहे हैं कि ये क्या है, एक हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आप ये बात याद रखना कि रेट लॉ कैसा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। जबकि जब हम ऑर्डर लॉ पढ़ेंगे तो देखेंगे वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है ना। चलो, अब क्या बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन या रेट लॉ जो है वो रिएक्शन के रेट के बारे में बताता है। दैट मीन्स रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताता है। अब ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन की स्पीड आप किससे चेक करोगे? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से चेक करोगे। जितना ज्यादा रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन का क्या होगा? रेट होगा। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the active mass of reactant raised to the power their stoichiometric coefficient raised to the power their stoichiometric coefficient। That means किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, या बोल सकते हैं एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पे। अब भाई एक्टिव मास क्या है? एक्टिव मास का मतलब कंसेंट्रेशन है। दैट मीन्स मोलरिटी है। तो एक्टिव मास मीन्स कंसेंट्रेशन, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हो? मोलरिटी बोल सकते हो बच्चों, है ना। तो याद रखना, एक्टिव मास का मतलब कुछ भी नहीं है, बस कंसेंट्रेशन या मोलरिटी है। और मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट मेरे को एक रिएक्शन दी गई, 2A + 3B गिव्स 4C + 5D। मुझे एक रिएक्शन दी है, तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? जो नंबर ऑफ मोल्स आगे लिखे होते हैं ना ए और बी के, यानी रिएक्टेंट के, वही क्या होते हैं? उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। तो ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 हो गया और बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया 3। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? रिएक्शन के रेट को लिखते हैं। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, लाइक मैंने ले लिया CH3COO C2H5 और मैं इसका कर रहा हूं हाइड्रोलिसिस। दैट मींस हाइड्रोलिसिस में वाटर क्या होता है? हमेशा एक्सेस में होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप किसी चीज का हाइड्रोलिसिस करोगे तो उसमें वाटर हमेशा क्या होगा? एक्सेस में होगा। और अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3COOH + C2H5OH, एसिड प्लस एल्कोहल। तो हमने क्या किया था? हमने एस्टर का बच्चों हाइड्रोलिसिस किया था। जब भी हम कभी भी किसी भी चीज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो भी चीज एक्सिस में दी होती है हम उसके एक्टिव मास को कंसीडर नहीं करते हैं। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ रिएक्शन के रेट की बात करूं तो रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 के। सिर्फ इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वाटर हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वाटर एक्सिस में, तो जो भी चीज एक्सिस में उसका एक्टिव मास कभी भी कंसीडर नहीं करना है। इस बात को याद रखना। नाउ जैसे ही मैं इन दोनों जगह प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, सपोज दैट मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहा हूँ, तो जो मेरा रेट होगा वो इक्वल होगा K ×
concentration of A की power 2, concentration of B की power 3, where K is rate constant, अब रेट कांस्टेंट के बारे में जानो कि रेट कांस्टेंट बताता क्या है हमें। सबसे पहली बात, रेट कांस्टेंट हर एक रिएक्शन का अलग अलग होता है। दैट मीन्स रेट कांस्टेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन। याद रखना, हर एक रिएक्शन की प्रॉपर्टी है ये, हर एक रिएक्शन का अलग अलग होता है, पहली चीज। दूसरा, रेट कांस्टेंट कभी भी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, कभी भी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, कभी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। आगे लेक्चर में बताऊंगा, इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा ताकि आप इन सारी चीजों को समझ पाओ। नाउ सेम इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग रेट की बात करें तो इस रिएक्शन के लिए रेट क्या होगा? K इंटू CH3COO C2H5, where again K is rate constant। अगेन रेट क्या होगा? K क्या होगा? रेट कांस्टेंट होगा। अब बच्चों बात करते हैं एक लास्ट पॉइंट रेट ऑफ रिएक्शन का या रेट लॉ का, जिससे हमारा रेट लॉ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, ये 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि अगर कोई भी चीज एक्सेस में है तो उसके लिए हम लोग उसके कंसंट्रेशन को रेट लॉ में कंसीडर नहीं करते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि किसी भी जो रेट रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के। नाउ अब बात कर रहे हैं हम लोग थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मेरा ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सपोज दैट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, देखो हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रिएक्शन भी हम 2 तरह की पढ़ते हैं, फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन, एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अपने पास जिसमें A प्लस B फॉर्म C, नाउ C प्लस B फॉर्म्स E एंड E प्लस F फॉर्म्स G। तो जरा देखो, कभी भी रेट लॉ में जो इंटरमीडिएट्स होते हैं हम उनको कंसीडर नहीं करते हैं। दैट मीन्स यहाँ से C कैंसल आउट होगा, यहाँ से E कैंसल आउट होगा, और फाइनल रिएक्शन क्या हो जाएगी? A प्लस B प्लस D प्लस F इज इक्वल्स टू G। तो अगर मैं रिएक्शन के रेट की बात करूंगा तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? K इज कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ D एंड कंसंट्रेशन ऑफ F के बराबर होगा। दैट मीन्स C और E इंक्लूड नहीं हो रहे। इसका मतलब इन रेट लॉ we can't या we cannot consider intermediate। तो रेट लॉ में हम लोग कभी भी इंटरमीडिएट को कंसीडर नहीं करते हैं बच्चों। तो बस इतना छोटा सा आपका रेट लॉ था कि रेट लॉ क्या होता है, कैसे होता है। अब एक लास्ट छोटा सा पॉइंट और है जो मैं आपको बता दूं। अगर कंडीशन है इफ कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 1, अगर कंसंट्रेशन 1 है दैट मीन्स रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू कभी भी 1 होगी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। ये अपने पॉइंट कवर अप हो गए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन लोग अगले लेक्चर